तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो बाहुबली सीरीज मैंने स्टार्ट की है उनमें से आज जो है लेक्चर 3 होगा। हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकेंड बहुत सारे डिटेलों को हम लोगों ने जाना। सबसे पहले एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया 10th क्लास का फिजिक्स का है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। ओके, तो आज जो है उनका थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो इसमें हम लोग जानेंगे बहुत सारे डिटेल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो लिखिए जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। बहुत ही सिंपल है इसका डेफिनेशन। गोलीय दर्पण क्या है? जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ये हमारा क्या है? गोलीय है। ठीक है, तो हो गया ये हमारा गोलीय दर्पण। ठीक, ओके। गोलीय जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय होता है, तो एक गोला है तो ये क्या है? गोलीय दर्पण। ओके, तो इसमें हम लोग और भी डिटेल को जानेंगे। और डिटेल हम लोग जानते हैं। गोलीय जो दर्पण होता है कितने प्रकार का होता है, तो लिखना आप लोगों को। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला जो है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, एंड दूसरा जो है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ओके, तो हम लोग क्या जाने गोलीय दर्पण किससे कहते हैं? जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दो टाइप प्रकार का होता है। पहला जो है अवतल दर्पण एंड दूसरा जो है उत्तल दर्पण। तो हम लोग चलिए जानते हैं आगे अवतल दर्पण क्या है, उनके बारे में जानते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए एंड आगे बढ़िए। तो देखिए आगे हम लोग जानते हैं एक गोलीय दर्पण है, तो बताए थे कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का था। पहला क्या है? अवतल दर्पण। ओके, तो अवतल दर्पण क्या है इनके बारे में जानते हैं। तो लिखना है अवतल दर्पण के बाहरी भाग को रज्जित यानी कलई कर दिया जाता है। तो पॉइंट इसका अवतल दर्पण धसा अंदर की ओर धसा रहा होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण भीतर की ओर धसा रहता है। तो क्या होगा? जैसे एक क्या हमारा हो गया, एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया इंफिनिटी। ठीक, ये क्या है? तो अवतल दर्पण। ओके, अंडरस्टैंड। एंड दूसरा हम लोग बताए थे, क्या बताए थे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण तो क्या है? तो उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण के भीतरी भाग को रज्जित यानी कलई कर दिया जाता है। रज्जित कर दिया जाता है। ओके, तो इसका नोट जो है वो है उत्तल दर्पण के बाहरी भाग को
उत्तल दर्पण के बाहरी भाग उभरा होता है, उभरा हुआ होता है। तो कौन हो गया, ये हमारा हो गया, इसका P है और C है। ये क्या है, उत्तल दर्पण। देखिए, तो मैं बताया था कि जो गोली दर्पण होते हैं वो क्या बताया था, जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है वो गोली दर्पण कहलाता है। ये गोली दर्पण है। ओके, तो बताया था दो प्रकार का होता है। पहला जो है अवतल दर्पण, तो किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण के बाहरी भाग को रजित यानी कलई कर दिया जाता है, यानी कलर्ड रंग दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की भीतरी की ओर धंसा होता है। अगर अवतल दर्पण को हम लोगों को जानना है कि अवतल दर्पण कैसा होता है, तो ध्यान से देखना होगा, जो होता है अंदर की ओर क्या होता है, धंसा होता है। तो ये क्या है, देखो अंदर की ओर, ये जो हमारा है अवतल दर्पण है, अंदर की ओर जो है दिखाई दे रहा है धंसा है, और इनके बाहर की ओर क्या करना है, रजित कर दिया जाता है, यानी रंग दिया जाता है। ये रंगा हुआ है और ये अंदर धंसा हुआ है। अगर यही फिगर रहेगा तो समझ लीजिए वो कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। अंडरस्टैंड। एंड दूसरा जो बताए थे उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के भीतरी भाग को रजित कर दिया जाता है। बताए थे जो उत्तल दर्पण होता है उसके बाहरी भाग को रंग दिया जाता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसको अंदर के भाग को रंग दिया जाता है, भीतरी भाग को रंग दिया जाता है। उत्तल दर्पण के बाहरी भाग उभरा होता है। हम लोग कैसे जानेंगे उत्तल दर्पण है अवतल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के जानने का जो तरीका है वो अगर देखेंगे बाहरी भाग जो है उभरा हुआ होता है, यानी उठा हुआ होता है। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। इसका बाहरी भाग जो है उभरा हुआ यानी उठा हुआ है, लेकिन जब इसके अंदर क्या है, कलर्ड कर दिया जाता है, इनकी भीतरी को क्या रजित कर दिया जाता है, ये कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण है। तो आशा करता हूँ आप लोग डिफाइन कर दिए होंगे कि ये जो अवतल दर्पण होते हैं कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, एंड उत्तल दर्पण को कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए आगे और भी पॉइंटों को हम लोग जानते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो देखिए आगे हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो ओके, ये जो है बाईं ओर अगर रहेगा तो हम लोगों को ऋणात्मक लेना है, एंड ऊपर रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, एंड अगर नीचे रहेगा तो नेगेटिव लेंगे, एंड दाईं ओर रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो ये गोलीय दर्पण है, इसमें सी जो है वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये जो है प्रिंसिपल यानी अक्ष है, ध्रुव है। ओके, ये मुख्य अक्ष है। तो अवतल दर्पण जो है याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारा है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, याद रखना है। जो अवतल दर्पण में अगर फोकस दूरी और क्या वक्रता त्रिज्या वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव रहता है, हमेशा याद रखें। ओके, एंड वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से दर्शाया जाता है। तो क्या कह रहा है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये ध्रुव है, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी पॉइंट है, याद रखना। एंड फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से दर्शाया जाता है। ये ध्रुव है यानी पी है। ओके, पी है। तो यहाँ से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अंडरस्टैंड। ये सारा पॉइंट है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट है, इसे जरूर हमें याद रखें। एंड ये क्या है, उत्तल दर्पण है। तो कैसे हम लोगों ने जाना, क्योंकि इसका जो अंदर का भाग है धंसा होता है एंड कलर्ड होता है, और लेकिन इसका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है। ओके, तो ये दाईं ओर अगर रहेगा, बताया था दाईं ओर रहता तो पॉजिटिव होता है। ये हमारा हो गया सी वक्रता केंद्र, एंड ये जो है फोकस हो गया, ये क्या प्रिंसिपल ध्रुव ध्रुव है, पोल है। ओके, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक में होती है, याद रखना। अवतल दर्पण में अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या रहता है, तो नेगेटिव ऋणात्मक। एंड वही पूछेगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या रहता है, तो पॉजिटिव रहता है। ये सारा जो पॉइंट है आप लोग जरूरी से याद रखिए। ओके, तो इसमें एक रिलेशन आता है, तो चलिए इसमें बता देते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एक रिलेशन संबंध आता है, और ये जो है वो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही उपयोग किया जाता है, बहुत यूज होता है इसका। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एफ बराबर क्या होगा, आर बाई टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
VBI। ओके, एक रिलेशन आ गया है कि आधी होती है। जो फोकस दूरी है वो क्या होगा, वो कहता है त्रिज्या r की आधी होती है। हमेशा याद रखना, अगर कोई पूछेगा r बराबर क्या होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 2f। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही न्यूमेरिकल में काम आएंगे। चलिए देखो, एक एमसीक्यू आप लोगों को सामने में देता हूँ। क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए, इसको सॉल्व हम लोग करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। कह रहे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो बताए थे फोकस दूरी जो है वक्रता की त्रिज्या जो है वो अवतल दर्पण क्या होता है, बताए थे क्या होता है, नेगेटिव। ओके, वेरी गुड। तो नेगेटिव होता है, तो एक बराबर दिया है कितना है 20 सेंटीमीटर, तो क्या होगा नेगेटिव हो गया। तो कह रहे इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो आर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, आर कितना होगा। ओके, तो बताए थे फॉर्मूला, इसमें जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन बताया था, क्या होता है, ए होता है। तो लिखना क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर 2f। ओके, तो 2 गुना एफ बराबर फोकस दूरी कितना है -20, इसको मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो कितना आएगा -40 सेंटीमीटर। ओके, कितना है -40 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। दिस इज आंसर। बहुत इजी तरीके से ऐसे इस बहुत सारे छोटे छोटे सवाल आएंगे। आप लोग घबराना नहीं, बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों आप फॉर्मूला रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग बना देंगे। ओके, तो चलिए आगे और हम लोग क्वेश्चन को करके उसके बारे में और भी डिटेल को बारे में जानते हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो हम लोगों ने बताए थे, रिलेशन बताए थे, F बराबर क्या होता है r/2, F बराबर r/2 या r बराबर क्या होता है 2f। अगर ये याद रहेगा तो न्यूमेरिकल बनाने बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। ओके, तो आज का सेशन जो इतना ही रहने देते हैं। एंड आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ये जो किरण रेख है मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।